जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सेटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके। तो आज हम लोग देखेंगे बीपीएसएससी के द्वारा जो संचालित किया जाता है दरोगा पेपर, उसी का आज हम लोग सेट नंबर 1 देखेंगे। और ये सेट जो है आपको किरण पब्लिकेशन का है। देख लीजिए, आपका किरण पब्लिकेशन का है। और याद रखिएगा कि आपको अगस्त लास्ट करते करते आपको 2000 प्लस जो है आपको वैकेंसी जो है देखने का मिलेगा बिहार दरोगा। और मात्र 6 महीना, याद रखिएगा कि मात्र 6 महीना अगर आप अच्छे से मेहनत कर देते हैं तो आपको बिहार दरोगा बनने से कोई नहीं रोक सकता है। याद रखिएगा, इस बार 1275, याद रखिएगा कि 1275 में आप बहुत लोग का इंटरव्यू देखे होंगे, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे थे जो मात्र 6 महीने 5 महीने के अंदर जो है दिन रात मेहनत करके जो है वो दरोगा क्वालिफाई कर गए। तो आप ये भी कर सकते हैं मात्र 6 महीने। और जिनका नहीं हुआ है 1275 में रिजल्ट, वो घबराए नहीं, फिर से आप अपने प्रिपरेशन को स्टार्ट कर दीजिए अच्छे से, क्योंकि 1275 एग्ज़ाम होने के बाद आपको 2000 प्लस वैकेंसी जो है आपको अगस्त के लास्ट तक आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ज़्यादा आप लोग समय वेस्ट मत कीजिए और चुपचाप जो है 2000 प्लस दरोगा का जो आने वाला रिक्वायरमेंट है उसमें आप लोग लग जाइए, क्योंकि आपको ज़्यादा समय देगा नहीं। याद रखिएगा कि अगर अगस्त में आपका पेपर हो जाता है तो आपको अक्टूबर लास्ट या नवंबर होते होते आपको एग्ज़ाम हो जाएगा पीटी का। ठीक है, तो ज़्यादा समय आपके पास नहीं है। तो चलिए आज हम लोग सेट नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के इस प्रसिद्ध राजनीतिक सलाहकार को कहा है कि निम्नलिखित सभी नामों से जाना जाता था। इसके अलावा, ठीक है, यानी कि इसके अलावा यानी कि समुद्रगुप्त, आपको चाणक्य के नाम से, कौटिल्य के नाम से और विष्णुगुप्त के नाम से जाना जाता था। ठीक है, राजनीतिक सलाहकार को, लेकिन आपको जो है समुद्रगुप्त के नाम से नहीं जाना जाता था। याद रखिएगा, तो यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन आपको डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 2 नंबर कि पाली में बौद्ध ग्रंथों को आमतौर पर त्रिपिटक यानी कि थ्रीफोल्ड बास्केट कहा जाता है। इनमें से कौन सा त्रिपिटकों में कह रहा है कि शामिल नहीं है? तो शामिल आपका नहीं है, उपासक का पिटक नहीं है, उपासका का पिटक आपका इसमें शामिल नहीं था। अभिदम पिटक था, सुत पिटक था और विनय पिटक था आपका, लेकिन उपासका का पिटक नहीं था। तो ऑप्शन 3 को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि 11वीं और आखिरी सिख गुरु कौन थे? तो याद रखिएगा कि 11वीं और आखिरी आपका हो जाएगा कौन? गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह थे, और यह लास्ट आपका 11वां थे। ठीक है, इनका याद रखिएगा कि 1699 ईस्वी में खालसा नाम के सिख युद्ध समुदाय का जो है स्थापना 5 में किए थे। याद रखिएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे दिया है कि अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय था। तो अति कट्टरपंथी सूफी संप्रदाय जो था ये आपको सुहरावर्दी संप्रदाय था। ऑप्शन 2 का यहाँ पे आप टिक कर लीजिएगा, सुहरावर्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत जो है 2 अलग निकायों में बांट दिया गया है? क्वेश्चन कर रहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को संयुक्त राष्ट्रीय आयोग के किस संशोधन के अंतर्गत 2 अलग अलग निकाय में जो है इसको बांट दिया गया है? तो याद रखिएगा कि 89वां संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा। ठीक है, 2003 के द्वारा अनुच्छेद पूछेगा तो अनुसूचित जाति के लिए अनुच्छेद 338, अनुसूचित जनजाति के लिए अनुच्छेद 338 का ए हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देख लेते हैं हम लोग 6 नंबर। क्वेश्चन का है कि मूल भारतीय संविधान में कितने भाग और अनुसूचियां थे? अनुच्छेद और अनुसूचियां। मूल भारतीय जो संविधान हुआ था, लागू हुआ था, उस समय कह रहा है कि भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां था। तो याद रखिए कि 22 भाग था, 395 अनुच्छेद और 8 आपका अनुसूची था। तो ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 7 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, कह रहा है कि भारत के राजनीतिक दलों से दल बदल की बुराई को किस संशोधन के अंतर्गत अधिनियमित किया गया है? दल बदल का तो अधिनियमित यहाँ पे ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं 52वां संविधान संशोधन के द्वारा।
1985 ईस्वी में यह हुआ था प्रावधान। ठीक है, और इस संशोधन अधिनियम के तहत याद रखिएगा कि अनुच्छेद 101, 2, 190 और 191 में जो है आपको परिवर्तन किया गया था। ठीक है, और 91 संविधान संशोधन अधिनियम 2003 के द्वारा दल व्यवस्था अधिक कठिन हो गया था। 91 संविधान संशोधन 2003 के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि राइबोजाइम्स होते हैं, तो राइबोजाइम्स आपको होते हैं आरएनए। ऑप्शन 2 के यहाँ पे सही कर लीजिएगा। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध किन यौगिक के कारण होती है? तो यौगिक आपका यहाँ पे हो जाएगा नाइट्रो यौगिक। ठीक है, ऑप्शन 4। नॉन स्टिक फ्राइंग कढ़ाई में लेप लगाया होता है। नॉन स्टिक आप बर्तन खरीदे होंगे तो उस पर जो है लेप लगा होता है, जिसके कारण जो है कोई भी सब्जी उसमें सटता नहीं है। ठीक है, तो इसका कारण होता है कि उस पर लेप जो है आपको टेफ्लॉन का लगा होता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि शासक पूर्णमल के द्वारा निम्नलिखित में से किस मंदिर का निर्माण कराया गया था? तो ये आपका मंदिर आप याद रखिएगा कि ये आपका हो जाएगा देवघर स्थित शिव मंदिर का। महुआ डार अभयारण्य, ठीक है, क्या करा है कि महुआ डार अभयारण्य झारखंड के किस जिले में पड़ता है? तो ये आपको लातेहार में पड़ता है। आंजन धाम झारखंड के किस जिले में है? आंजन धाम, तो ये आपको पड़ता है गुमला में। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम का प्रयोजन है, स्टैंड अप इंडिया का, तो अनुसूचित जाति, जनजाति एवं महिला उद्यमित को प्रोत्साहित करना। ठीक है, ऑप्शन 1 को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं 15। यहाँ पे कह रहा है कि दी गई जानकारी से राजवंश की पहचान करें। 15 नंबर, तो 15 नंबर में कह रहा है कि पुष्यमित्र ने इस वंश की स्थापना की और उनका पर्वत दक्षिण से नर्मदा नदी तक फैला था और पाटलिपुत्र, अयोध्या और विदिशा के शहर में शामिल थे। उन्होंने 2 अश्वमेध यज्ञ किया था, जिन्होंने बैक्ट्रियन राजा डेमेट्रियस को भी हराया था। राजवंश का 5वां राजा जो था आपको भागभद्र था और पतंजलि के गौरव ग्रंथ महाभाष्य इस समय के दौरान लिखे गए थे। तो ये किस राजवंश से है? तो याद रखिएगा कि ये राजवंश था आपका शुंग वंश। क्या था? शुंग वंश। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 दिया है कि सभी प्रकार के सामाजिक विभेद को कह रहा है कि उन्मूलन मानव अधिकार कि किस पीढ़ी के अंतर्गत आता है? तो पीढ़ी के अंतर्गत आपसे पूछ रहा है, तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा तीसरी पीढ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध किससे था? तो कार्टागेना प्रोटोकॉल का संबंध जो था आपको जैव सुरक्षा से था। ठीक है, और यह 2003 से प्रभावित है। कह रहा है कि कौन सा स्थान अपने गर्म स्रोत स्प्रिंग के लिए जाना जाता है? तो ये आपका स्थान याद रखिएगा गौरीकुंड। अकबर के नवरत्न के बारे में कह रहा है कि इनमें से कौन सा सही ढंग से मेल नहीं खाता है? 19 का, तो 19 का हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे हो जाएगा कि राजा मान सिंह अकबर के वित्त मंत्री थे, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। बघात रियासत का ब्रिटिश में विलय कब हुआ था? तो ये आपको हुआ था 1850 ईस्वी में। निम्नलिखित में से कह रहा है कि किसने गांधी जी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो ये आपको भाग लिया था कौन? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृता कौर और कमला देवी चट्टोपाध्याय, उपयुक्त सभी। भारत के संविधान में कह रहा है कि किस अनुच्छेद में करों को केंद्र लगाया गया तथा एकत्रित किया गया, लेकिन केंद्र और राज्यों के बीच जो है वितरित किया जाता है? तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 270 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि कौन सा निम्नलिखित में से कौन सुशासन की विशेषता यहाँ पे नहीं दिया गया है 23 में? तो आपका याद रखिए कि लाल फीताशाही, ये आपको सुशासन का विशेषता नहीं है, जबकि जवाबदेही है, पारदर्शिता है, अब कानून का नियम आपका है सुशासन में, लेकिन लाल फीताशाही आपका नहीं है। तो ऑप्शन 4 यहाँ पे आप लोग सही कर लीजिएगा। कह रहा है कि मिथकों और कहावतों के रूप में प्रशासन के सिद्धांत को किसने अस्वीकार किया था? तो हर्बर्ट साइमन के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है। यह वाक्य जो है
किसके द्वारा जो है कहा गया था, किसकी धारण व्याख्या करता है। ये फिर से सुन लीजिए, क्वेश्चन करा है कि राज्य हर जगह है, यह अंतराल शायद ही कोई छोड़ता है, यह वक्तव्य जो है किस धारण की व्याख्या करता है। तो ये आपको करता है कल्याणकारी राज्यों की। विषाक्तता मास्टर्ड गैस होती है, तो विषाक्तता मास्टर्ड गैस जो है आपको होती है, याद रखिएगा कि द्रव्य होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है आपका कितना 27, कह रहा है कि डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त होने वाला रासायनिक कौन सा है। तो रासायनिक आप नाम याद रखिएगा कि ग्लाइसेरॉल ट्राइनाइट्रेट होता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे सही हो जाएगा। मानव रक्त में कह रहा है कि अल्कोहल कितनी प्रतिशत मात्रा मृत्यु का कारण होती है। अगर आपके शरीर में अल्कोहल है तो आपका मृत्यु हो जाएगा। कितना परसेंट, तो याद रखिएगा कि 5%। सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित कर सकते हैं, तो ये आपको कर सकते हैं किसके द्वारा, तो कंप्यूटर प्लस नेटवर्क के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का मुख्यालय आपको कहाँ पड़ता है, तो ये आपको पड़ता है नैरोबी में, याद रखिएगा नैरोबी। अगला क्वेश्चन करा है कि वेलोड्रोम किस खेल से संबंधित है, तो ये आपको पड़ता है साइकिलिंग से। अगला है कि पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा किसने तैयार किया था, तो ये आपको सिकंदर हयात खां के द्वारा जो है पाकिस्तान प्रस्ताव की रूपरेखा तैयार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पे दिया है 33 कि भारतीय स्वतंत्रता के समय अंग्रेजी महाराज था, तो कौन था, तो उस समय आपका जॉर्ज सस्टम था। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि माउंटबेटन योजना जो जून 1947 में निम्नलिखित किस प्रांत में लोक निर्धारण संस्तुति की थी, तो ये आपको किया गया था किसके द्वारा, तो उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर। निम्नलिखित में कह रहा है कि कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही नहीं दिया गया है 35 का, तो भारत का कुल क्षेत्रफल 3.28 मिलियन वर्ग किलोमीटर है, ये आपका सही दिया गया है। चलिए आगे दिया है कि भारत का अक्षांशीय विस्तार जो है 8°4' से उत्तरी से लेकर 37°6' उत्तरी तक, ये ठीक है। भारत का रेखांशीय विस्तार जो है 68.7 से 97.25, ये भी सही है। और भारत राज्यों का संख्या 26 है, ये आपका गलत है, 28 राज्य है। दूसरे प्रशासनिक आयोग की कौन सी प्रतिवेदन ने भारत में कराए कि सुशासन की बाधाओं की पहचान की है, तो नागरिक केंद्रीय प्रशासन शासन का केंद्र बिंदु, ये आपका यहाँ पे सही हो जाता है। भारतीय संविधान के कहा है कि कौन सा अनुच्छेद में जिला योजना समिति का गठन किया गया है, किस अनुच्छेद में जो है जिला योजना समिति का गठन किया गया, तो आपको अनुच्छेद 243(ZD) के तहत। ऑप्शन 1 को आप यहाँ पे सही कर लीजिएगा। कौन सा टेक्टोनिक प्लेट के मूवमेंट या शिफ्ट के कारण जो होता है जहाँ ये टेक्टोनिक प्लेट मिलते हैं, तो ये आपको हो जाएगा भूकंप। दुनिया को कह रहा है कि समय क्षेत्रों में बांटा गया है, समय क्षेत्र की कुल संख्या कितनी है, ठीक है, तो कुल संख्या आपको है 24, याद रखिएगा कितना है 24। चलिए क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं 40 में कह रहा है कि कौन सा आउटपुट डिवाइस यहाँ पे नहीं दिया गया है, तो आउटपुट डिवाइस आपका यहाँ पे टच स्क्रीन आउटपुट डिवाइस नहीं होगा बल्कि इनपुट डिवाइस होता है। निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर आपका नहीं है, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर नहीं आता है, जबकि गूगल क्रोम, लाइनेक्स और ओपन ऑफिस आता है। सुनहरे चावल में कह रहा है कि बीटा कैरोटीन जीन कहाँ से आता है, तो ये आपको आता है डैफोडिल से। ऑप्शन 2। चंद्रमा पर जाने के लिए कह रहा है कि दुनिया की पहली प्राइवेट फ्लाइट योजना का नाम क्या है, तो इसका नाम था मून एक्सप्रेस। 44 यहाँ पे देख लेते हैं कि नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट कहाँ स्थित है, तो ये आपको पड़ता है कहाँ पे, नई दिल्ली में। नेशनल सेंटर फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट आपको नई दिल्ली में है। चक्रीय निर्धन वे हैं जो अधिकांश समय धनी रहते हैं पर यदा कदा निर्धन रहते हैं। उपरिक्त क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा आपका 3rd नंबर। भारत में वह कौन सा स्थान जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर से मिलता है, तो ये आपको हो जाएगा कन्याकुमारी।
क्षेत्रफल के दृष्टि से कह रहा है कि भारत विश्व के देशों में स्थान रखता है, तो ये आपको रखता है 7वां और जनसंख्या में प्रथम। निम्नलिखित उच्चवाच आकृति का ध्यान दीजिए, ठीक है। और पूछ रहा है कि महादेव पर्वत श्रृंखला, मैकाल पर्वत श्रृंखला, छोटा नागपुर पठार, खासी पहाड़ी। इसमें कह रहा है कि आकृति को पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते क्रम में सजाइए इसको, ठीक है, 48 का। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको कौन हो जाएगा, पहले हो जाएगा आपको महादेव पर्वत, फिर मैकाल पर्वत, छोटा नागपुर पठार, उसके बाद खासी पहाड़ी। तो पश्चिम से आपका पूर्व की ओर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है मैथ का सवाल 49 में, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 3rd नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ दिया है 50। भारत के परिप्रेक्ष्य निम्नलिखित में से कह रहा है कि कौन सा कथन जलवायु परिवर्तन के लिए दुष्प्रभाव के संदर्भ में सत्य नहीं दिया गया है। तो क्लीन डेवलपमेंट मैकेनिकल की स्थापना, नेशनल एडवांस टेक्शन फंड के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की प्रारंभिक कोष, ये आपका सही है। हाल ही में दक्षिण अफ्रीका सन सिटी आयोजित में 19वीं बैठक शामिल ना होना, ये आपका यहाँ पे गलत दिया गया है। पंचधारा योजना संबंधित है, तो पंचधारा योजना का संबंध जो है आपका नारी कल्याण एवं विकास से था। पंचधारा पौधे में कह रहा है कि व्हाइट बड रोग किसकी कमी से होता है, तो ये आपको होता है जिंक की कमी से। दूध का सफ़ेद रंग होता है, ये आपको कैसिन के द्वारा। अगला यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल, तो 54 का आंसर हम आपको बता देते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए 55 का है कि विश्व का प्रथम कैशलेस अर्थव्यवस्था वाला देश कौन सा है, ठीक है, विश्व का, तो ये आपको है स्वीडन। प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है, 56 में कह रहा है, तो श्रम की सीमांत उत्पादक शून्य, प्रच्छन्न बेरोजगारी से मतलब इसका है। यहाँ पे दिया है रीजनिंग का सवाल 57 का, तो इसका ऑप्शन हो जाता है 4 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है कि भारत में हड़प्पा का बृहत स्थल कौन सा है, तो राखीगढ़ी। ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से आपका संबंधित था, तो ये आपको संबंधित था सभा से। अगला कह रहा है कि यमक बुध पीटक से संबंधित है, यमक बुध और पीटक किससे संबंधित है, तो ये आपको संबंधित है अभिधम से। चीनी तीर्थ यात्री जिसने 6ठी शताब्दी में भारत दर्शन किया, तो ये आपको हो जाएगा सुंग यून। भारत का मानक समय मेरिडियन कौन सा है, तो ये आपका है 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर। अगला कार्य कौन सा जोड़ा यहाँ पे सही दिया गया है, ठीक है, 63 का, तो उत्तरी बिहार चीनी उद्योग ये आपका सही दिया गया है। इनमें से कह रहा है कि कौन महान हिमालय या हिमाद्री पर्वत शिखर नहीं है, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा माउंट नाग तिब्बत, ये आपका नहीं है। इनमें से कह रहा है कि कौन सी भारतीय क्षेत्र में एक खाड़ी नहीं है, ठीक है, तो अकाबा खाड़ी नहीं है, ठीक है, अकाबा खाड़ी आपको लाल सागर के उत्तरी सिरा में है। भारत की पहली सशस्त्र परमाणु डूबी कौन सा है, पनडुब्बी, तो ये आपका है INS हरिहंत। चलिए 67 देख लेते हैं, कह रहे कौन सा यूरोपीय देश है, तो यूरोपीय देश आप याद रखिएगा कि बुल्गारिया जो है आपका यूरोपीय देश आता है। कह रहे कि बिहार में लोकसभा के कितने सीटें हैं, तो ये आपका है 40। खेलकूद में उत्कृष्टता के लिए कौन सा पुरस्कार दिया जाता है, तो खेलकूद में आपको दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार। मोहनजोदड़ो के कह रहा है कि कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो आपको B.A. स्मिथ आपका नहीं थे, बनर्जी थे, दीक्षित थे और वर्थ से, लेकिन B.A. स्मिथ नहीं थे। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है, तो ये आपको समुद्रगुप्त को। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है, तो 2.5 दिन का झोपड़ा याद रखिएगा कि ये आपका है मस्जिद, और ये कुतुब मीनार के द्वारा किया गया, लेकिन पूर्ण इल्तुतमिश के द्वारा किया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना का सेनापति कौन था, तो हकीम खां था। किस वर्ष रेगुलेटिव एक्ट पारित किया गया था, तो रेगुलेटिव एक्ट आप याद रखिएगा कि 1773 ईस्वी में पारित किया गया। किस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को अपनी हिमालय जैसी भूल बताई थी, तो याद रखिएगा कि ये घटना था आपको चौरी चौरा कांड, ठीक है, जो असहयोग आंदोलन कब हुआ था, तो 1921-22 में हुआ था।
यहाँ पे मैथ का सवाल दिया है 76 का, तो वीडियो को पॉज करके बना लीजिएगा। इसका आंसर हम बताते हैं 76 का एप्पल हो जाएगा। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये आपको थे कुमारगुप्त। 1922 में कराया कि गया के इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन की अध्यक्ष कौन किया था? तो ये आपको चित्तरंजन दास के द्वारा। सबसे बड़ी तटीय रेखा किस देश की है? तो सबसे बड़ी तटीय रेखा जो है आपको कनाडा का है, याद रखिएगा, कनाडा का है, 202 किलोमीटर है। पेनाइन, अल्पेशियन और अरावली उदाहरण है। तो ये उदाहरण आप याद रखिएगा कि ये उदाहरण आपको हो जाएगा पुरानी पर्वत श्रृंखला का। कौन? पेनाइन जो आपको यूरोप में है, यदि अल्पेशियन जो है आपको अमेरिका में, अरावली आपका भारत में है। तो ये पुरानी पर्वत श्रृंखला का उदाहरण है। कराए कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में आपको गिर जाता है? तो आपको याद रखिए कि गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी और महानदी कृष्णा और कावेरी, ये 2 सही हो जाएगा। भारत में कराए कि यारलुंग जांगपो नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा कि इसको जाना जाता है ब्रह्मपुत्र को। निम्नलिखित किस राज्य में कह रहा है कि जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है? तो हरियाणा में जो है आपको जनजातीय समुदाय की पहचान नहीं की गई है। बिहार में कह रहा है कि डालमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध था? तो ये आपको प्रसिद्ध था सीमेंट के लिए। भारत के कौन से 2 राज्य सबसे बड़े पैमाने पर लोहा अयस्क से संपन्न है? लोह अयस्क से। तो आपका 85 का क्वेश्चन जो है आपका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश और उड़ीसा। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग यहाँ पे देख लेंगे 86। कह रहा है कि झीलों में कौन सी बिहार में स्थित है? कौन सा झील? तो याद रखिएगा कि अनुपम झील जो है आपको बिहार के कैमूर जिला में स्थित है। 1920-22 के असहयोग आंदोलन के दौरान जो है बिहार में प्रचलित मान्यता में से यह थी कि उनकी जीत होगी क्योंकि गांधी जो थे धर्म के प्रतीक थे। ऑप्शन ए को आप यहाँ पे टिक कर लीजिएगा। 1800 का कौन सा कथन सही दिया गया है? 88 का। तो यहाँ पे दिया है कि 1857 दरभंगा, डुमरांव और हटवा में महाराजाओं और उनके सब साथी जमींदारों और आदमी के पैसे से अंग्रेजों की मदद की। ये आपका यहाँ पे सही दिया गया है। कह रहा है कि संख्या 8 से विभाजित है। तो 8 से संख्या विभाजित होने के लिए याद रखिएगा कि लास्ट 2 डिजिट जो है आपको, लास्ट 3 डिजिट जो है आपको 8 से विभाजित होना चाहिए। तो ये आपका सही हो जाएगा। रुपए में परिवर्तन का तात्पर्य क्या है? तो रुपए तथा अन्य प्रमुख मुद्राओं की आपस में मौजूदगी से परिवर्तन की अनुमति देना। तो ये आपका सही हो जाएगा। भारत में कराए कि वित्तीय क्षेत्र में सुधार में शामिल है। वित्तीय क्षेत्र के सुधार में आपका शामिल है। तो क्या शामिल है? तो यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, चलिए फराजी कौन थे? तो फराजी आप याद रहेगा कि हाजी शरीयतुल्लाह के अनुयायी थे। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था? तो ये आपको हुआ था बड़ौदा में। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में कहा है कि कांग्रेस के विभाजन की प्रक्रिया शुरू हुई। तो आपको हुआ था कांग्रेस के आंदोलन की रणनीति पर, कांग्रेस आंदोलन के उद्देश्यों पर और कांग्रेस आंदोलन के लोगों की भागीदारी पर, यानी कि उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहाँ पे 95 का मैथ का सवाल दिया गया है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपका एप्पल हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे दिया है 95 हो गया। 96 का राय कि भारतीय संविधान में किस संशोधन के अधिनियम के द्वारा 21 मतदाता की आयु जो है 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत। चलिए आगे दे रहा है कि इनमें से कौन संघ सूची के तहत नहीं आता है? तो सार्वजनिक स्वास्थ्य संघ सूची का नहीं है। ठीक है, बंगाल खाली स्थान का है कि बंगाल और बिहार में भूमि पर किराएदारों के अधिकारों को बंगाल किराएदारी अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो ये आपको 1985 ईस्वी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पे देख लेते हैं। भारत के कराए के उन पड़ोसी देशों में से कौन सा देश गलत तरीके से अपने राष्ट्रीय खेल से मेल है? ठीक है, तो याद रखिएगा कि अफगानिस्तान आपको बुंकासी है। बांग्लादेश यहाँ पे क्रिकेट दिया है, ये आपका यहाँ पे गलत है। बांग्लादेश आपका है कबड्डी। भूटान आपको तीरंदाजी सही है। नेपाल आपका वॉलीबॉल, ये भी सही है।
यहाँ पे कह रहा है कि बारिश की छाया तब बनाई जाती है जब हवाएं नमी को ऊपर उठाने के लिए तेजी से बढ़ती है। जहाँ हवा ठंडी होती है और बारिश या बर्फ के रूप में अपनी नमी को वेग से नीचे गिराने के लिए संघित होती है। इनमें से कह रहा है कि कौन सा वर्षा छाया प्रभाव नहीं बताता है। तो ये आपको हो जाएगा भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र। तो ये रहा आप लोग का बिहार दरोगा का सेट नंबर 1 प्रैक्टिस। और चैनल पे पहली बार होंगे तो सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।